हेलो व्यूअर्स, वंदना कुक रेसिपीज में आपका स्वागत। आज हम कलाकंद बनाएंगे। कलाकंद बहुत ही टेस्टी मिठाई होता है। इसे आप किसी भी खास ओकेजन पर बना सकते हैं, किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं, या घर पे अचानक गेस्ट आ रहे हैं तो इसे आप बना सकते हैं। यह हर किसी को बहुत पसंद आता है। कलाकंद बनाने के लिए 2 बर्तन में बराबर क्वांटिटी में दूध लिया जाता है। एक दूध का मावा बना लिया जाता है और दूसरे बर्तन में जो दूध लिया जाता है उसका छेना बना लिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में नियर अबाउट 45 मिनट का समय लग जाता है और इतना समय आजकल किसी के पास नहीं होता है। तो हम ऐसी टेक्निक से कलाकंद बनाएंगे जो फटाफट बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं इंस्टेंट कलाकंद। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं इंस्टेंट कलाकंद। कलाकंद बनाने के लिए 200 ग्राम मावा लेंगे, 200 ग्राम पनीर लेंगे, 100 से 150 ग्राम शुगर लेंगे, 1 से 2 टीस्पून घी लेंगे, 1 टीस्पून चिरौंजी लेंगे और कुछ पिस्ते को बारीक काट लेंगे और 5-6 इलायची का पाउडर बना लेंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से कलाकंद बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। आइए बनाते हैं। एक पैन को गरम कर लेंगे, उसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे। घी को पैन में इसलिए डाला जाता है ताकि जब हम मावा भूने तो पैन में चिपकने ना पाए। घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें मावा को क्रम्बल करके हम डाल देंगे। जो हमने 200 ग्राम मावा लिया था उसे क्रम्बल करके इसे इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब हमारे मावा से एक भीनी भीनी खुशबू आने लगे, तब तक हम इसे रोस्ट करते जाएंगे। हमने पैन में घी डाला था, इसलिए देखिए रोस्ट करते समय मावा पैन में नहीं चिपक रहा है। तो आप भी थोड़ा सा घी जरूर डाल लेंगे मावा को भूनते समय। देखिए मावा मेल्ट होने लगा है और इससे एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इससे ये पता चलता है कि मेरा मावा भून चुका है। मावा के रोस्ट हो जाने पर इसमें हम जो 200 ग्राम पनीर लिए थे उसे भी क्रम्बल करके इसमें डाल देंगे। इस तरह से कलाकंद बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी कलाकंद बन के तैयार होता है। तो इस टेक्निक से आप फटाफट कलाकंद बना सकते हैं। अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक हमारा मावा और पनीर आपस में एकदम मिल ना जाए। देखिए मावा और पनीर मिलने लगा है और इसे एक खुशबू आने लगी है। और हमने जो पैन में स्टार्टिंग में 1 टीस्पून घी डाला था, उससे पनीर डालने के बाद भी पैन में ये मिश्रण चिपक नहीं रहा है। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको रोस्ट करने में नियर अबाउट 5 to 6 मिनट लगेगा। अब इसमें हम 5-6 इलायची का जो पाउडर बना के रखे थे उसे डाल देंगे। रिमेंबर, इलायची एक डेलिकेट फ्लेवर होता है, इसलिए इसे हमेशा बाद में डाला जाता है। अगर इसे हम पहले डाल देंगे तो इसका सारा फ्रेग्रेंस उड़ जाएगा, इसलिए हमेशा इलायची को 1-2 मिनट पहले ही डालना चाहिए। अब इसे रोस्ट कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गरम गरम मिश्रण में हम शुगर नहीं डालते हैं। अगर गरम मिश्रण में हम शुगर डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और मेरा कलाकंद अच्छी तरह से नहीं जमेगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि मिश्रण को ठंडा होने दीजिए। हाँ, एकदम भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्का जब गुनगुना रहेगा फिर उसमें हम पिसी हुई शुगर को मिक्स कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर गरम में डालेंगे तो ये मेल्ट होकर के गीला हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे स्किप न करिएगा और ध्यान रखिएगा। इतना गर्म होना चाहिए कि छूने से लगे कि बस हाँ हमने इसको भूना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पून से चलाते हुए एक प्लेट को लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी उसके बॉटम में लगा देंगे।
बॉटम में घी इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम कलाकंद इसमें डालें तो वो चिपकने न पाए। अब कलाकंद को इसमें डाल करके, कलाकंद का जो मिश्रण है उसे डाल करके और अच्छी तरह फैला देंगे। और ध्यान रहे इस तरह से फैलाएंगे कि हर तरफ इसकी थिकनेस बराबर हो, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से फैला दीजिए। और फैलाने के बाद इस पे जो आपने ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी और पिस्ता लिया था उससे गार्निश कर दीजिए। गार्निश करने के बाद हम पॉम से इसे दबा देते हैं जिससे कि ड्राई फ्रूट गिरने ना पाए। अगर हमें बहुत जल्दी है तो इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये फटाफट ठंडा हो जाता है और जम जाता है। जम जाने पर इसे हम मनचाहे शेप में काट लेंगे। इसे हम स्क्वायर शेप में काट रहे हैं, आप कोई और शेप भी दे सकते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बहुत ही टेस्टी कलाकंद बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर इसे थोड़ा सा हम हीट दिखा देंगे, गैस पर हल्का सा गर्म करेंगे नियर अबाउट 10 सेकेंड तक, ताकि हमारे हर पीस ईजिली अच्छी तरह से निकल जाए। कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। इसी आप किसी फंक्शन पे, किसी फेस्टिवल में या किसी बर्थडे पार्टी वगैरह पर बना सकते हैं, या कोई भी खास ओकेजन हो तो उसमें आप इसे ज़रूर बनाएं। यह हर किसी को बहुत पसंद आता है और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से यह फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है।